क्लास 12 मैथ्स चैप्टर मैट्रिसेस पार्ट फर्स्ट। ये इस चैप्टर की पहली वीडियो है। देखें सबसे पहले इंट्रोडक्शन। एक ही मैट्रिक्स लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 एंड सो ऑन AIJ A1N और नीचे है A21 A22 A23 एंड सो ऑन, इस तरह से लिखे हुए हैं। तो ये जो A11 A12 A13 ये पहली लाइन में जो लिखे हुए हैं इनको रो कहते हैं, ये सब रो हैं, और इनको कॉलम कहते हैं। इसमें पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, और ये जो है ये सब कॉलम है। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम एंड सो ऑन, इस तरह से है ये। तो देखें ये इसमें टोटल मिलाकर के ये m रो हैं और n इसके अंदर कॉलम है। तो ये m इंटू n ऑर्डर का है, और हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू AIJ m इंटू n। IJ जो है पर AIJ लिखा है, ये इस मैट्रिक्स के, ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर के एलिमेंट को बताता है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है। जैसे हम यहाँ पर कहें A13, तो 13 पहली रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट, पहली रो और तीसरा कॉलम 1 2 3, यानी A13 ये वाला हो गया। और ये A33 मतलब तीसरी इसके अंदर रो और तीसरा कॉलम A33 ये वाला हो गया। तो एलिमेंट को शो करता है और ये इसके ऑर्डर को शो करता है m इंटू n। हम इसको केवल a इज इक्वल टू AIJ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं होती। अब जैसे कि ये लिखा है a इज इक्वल टू 2 1 1 5 3, इस तरह से लिखा है। तो ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का है क्योंकि इसके अंदर 2 रो हैं और 2 इसके अंदर कॉलम है। B दूसरा मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर 1 2 रो हैं और 1 2 3 इसके अंदर 3 कॉलम है, तो इसलिए इसको 2 इंटू 3 ऑर्डर का वो कहते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखें, सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स A यानी जिसके अंदर रो मैट्रिक्स में जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो होती है, कॉलम उसके अंदर कितने भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर एक रो है, कॉलम इसके अंदर 4 हैं, तो हम इसको रो मैट्रिक्स कहते हैं जिसके अंदर एक ही रो होती है। इसी तरह से दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स। A इज इक्वल टू, इसके अंदर एक सिंगल, इसके अंदर एक कॉलम है, रो इसके अंदर कितने भी हो सकती हैं, तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वो जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पर 3 रो हैं 1 2 3 और 3 इसके अंदर कॉलम है, 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, इसलिए इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरा होता है डायगोनल मैट्रिक्स। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और ये होता है B इज इक्वल टू AIJ n इंटू n ऑर्डर का। जितने इसके अंदर रो हैं उतने ही इसके अंदर कॉलम हैं। मगर इसमें क्या होता है कि जो डायगोनल है, मैट्रिक्स का जो डायगोनल है वो ये वाला कहलाता है। इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट संख्या होंगी, बट इसके अलावा सब जीरो होते हैं, इसलिए इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। पांचवा है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। A इज इक्वल टू AIJ n इंटू n ऑर्डर का, जितनी रो इतने ही इसके अंदर कॉलम। और इसमें जो है स्केलर में जो डायगोनल्स है उसमें कोई ना कोई नंबर होता है, बाकी सब जीरो होते हैं। यहाँ पर भी देखें ये जो है स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 इंटू 2 ऑर्डर का है और ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का है। इसमें सब ये 2 2 हैं इसके डायगोनल्स में, बाकी सब जीरो हैं। दूसरा होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पर जो हम है उसको I1 I2 I3 से शो करते हैं। I2 का मतलब है कि 2 इंटू ऑर्डर का और I3 का मतलब है 3 इंटू 3 ऑर्डर का। तो इसमें जो डायगोनल है उसके अंदर सिर्फ 1 1 होता है, इसमें 1 1 है और 3 इंटू 3 ऑर्डर वाले में भी इसके डायगोनल्स में 1 1 है। अब इनमें डायगोनल्स में देखो इसमें 1 1 है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। स्केलर मैट्रिक्स में सेम नंबर हैं, जो स्केलर मैट्रिक्स है उसमें सेम नंबर है डायगोनल्स में, मगर जो डायगोनल्स मैट्रिक्स है उसमें नंबर सेम नहीं है डायगोनल में, वो अलग अलग हो सकते हैं। और जो स्केलर मैट्रिक्स है उसमें नंबर जो है वो सेम है, मगर वो 2 3 4 5 वो कुछ भी हो सकते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिर्फ केवल 1 1 ही डायगोनल्स में होते हैं। नल मैट्रिक्स में होता है जिसके सभी के सभी एलिमेंट जीरो होते हैं, चाहे वो स्क्वायर ऑर्डर का हो या बिना स्क्वायर ऑर्डर का हो या 2 इंटू 3 ऑर्डर का हो, उसमें सभी एलिमेंट जीरो होते हैं। एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है A इज इक्वल टू, इस तरह से होता है
अब देखें ये एक, जैसे ये पहले जो रो है उसके अंदर सभी ये एलिमेंट्स कोई ना कोई नंबर उनके अंदर लिखे हुए हैं, दूसरे के अंदर ये 0 है, फिर यहाँ पर नंबर है, फिर 2 0 है, फिर नंबर है, फिर 3 0, फिर नंबर है। तो अब देखें यहाँ पर अपर में ये एक ट्राइंगल बन गया है, इसलिए इसको अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखें ये लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स होता है, इसी तरह से लोअर में यहाँ पर ट्राइंगल बनेगा। देखो पहले में पर 4 है, फिर 0 0 है, फिर 3 5, फिर 1 0 है, फिर 1 7 6, इस तरह से लिखा है। तो यहाँ पर ये नीचे एक ट्राइंगल बनता है, इसलिए इसको लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स कहते हैं।